हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू लाइंस कंप्लीट पढ़ लिया था। हम लोगों ने फार्मूला डेरिवेशन किया हुआ था, काफ़ी डिटेल में डेरिवेशन को हम लोगों ने समझा हुआ था और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए हुए थे। एंगल बिटवीन टू लाइंस पे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में समझा था। तो जो लोग डायरेक्ट कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स देख रहे हैं, मेरे उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, पहले आप पीछे के टॉपिक्स क्लियर कर लें, फिर उसके बाद आप आगे के लेक्चर्स देखें तो आपको कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी होगी। अगर लास्ट क्लास तक किसी को भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट रह जाता है या फिर रह गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, ईमेल आईडी दी हुई है, आप लोग वहां पे मेल कर सकते हैं। बाकी हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल छोटा सा लेक्चर होने वाला है आज का अपना, बिल्कुल इजी टॉपिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हालांकि आप लोग वैसे भी चेक कर सकते हैं, विदाउट स्ट्रेट लाइन पढ़े हुए कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स आप लोग चेक कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ एरिया। अगर आपका एरिया 0 हो जाता है तो आपके पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। अगर आपका एरिया 0 नहीं होता है तो आपका क्या होगा, कोलिनियर नहीं होगा। उस केस में आपका ट्राइंगल फॉर्म होगा। 3 पॉइंट्स से हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं। चलिए, तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का मतलब ये होता है जब आपके तीनों पॉइंट सेम लाइन में लाई करें। मान लीजिए ये आपका पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट है बी, ये आपका पॉइंट है सी। आप लोग यहाँ पे देखेंगे ए बी सी तीनों पॉइंट्स आपके सेम लाइन में आ रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी सी आपके कैसे हैं, कोलिनियर हैं। ए बी सी आपके कैसे हैं, कोलिनियर हैं। अगर मैं कुछ ऐसे बनाता ए बी और यहाँ पे मैं कहीं सी बनाता तो इस केस में आपका ए बी सी कोलिनियर नहीं होगा। क्यों कोलिनियर नहीं होगा, क्योंकि ए बी सी तीनों पॉइंट्स आपके सेम लाइन में नहीं आ रहे हैं। कोलिनियर हम लोग तभी बोलेंगे जब आपके तीनों पॉइंट्स सेम लाइन में लाई करेंगे तो वो पॉइंट्स आपके कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। उस केस में आपका ट्राइंगल नहीं फॉर्म होगा, उस केस में आपका ट्राइंगल नहीं फॉर्म होगा। लेकिन जब तीनों पॉइंट्स आपके सेम लाइन में नहीं आएंगे तो उस केस में क्या होगा, आपका ट्राइंगल फॉर्म होगा। ये कंडीशन आपकी किसकी है, कोलिनियरिटी की। ये किसकी है, नॉन कोलिनियरिटी की। मेरे हिसाब से यहाँ तक बातें सबको क्लियर हो गया होगा। कोलिनियर हम लोग किसको बोलेंगे और नॉन कोलिनियर हम लोग किसको बोलेंगे। कोलिनियर हम लोग तब बोलेंगे जब आपके तीनों पॉइंट सेम लाइन में लाई करेंगे, उसको हम लोग कोलिनियर बोलेंगे। जब आपके तीनों पॉइंट सेम लाइन में लाई नहीं करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब बात आती है हम लोग कैसे पता करेंगे सेम लाइन में लाई कर रहा है या फिर सेम लाइन में लाई नहीं कर रहा है। तो अब तक जो हम लोग मेथड पढ़ते आए हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा था एरिया निकालेंगे। अगर आपका एरिया 0 हो गया, अगर आपका एरिया 0 हो गया, एरिया 0 हो गया मतलब क्या हुआ, वो आपका ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। अगर ट्राइंगल होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा ना। अगर ट्राइंगल फॉर्म होगा, कितना भी छोटा ट्राइंगल फॉर्म हो, बड़ा ट्राइंगल हो या फिर कितना भी छोटा ट्राइंगल हो, अगर ट्राइंगल फॉर्म होगा तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। अगर एरिया 0 आ रहा है तो मतलब ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, और ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, एक ही कंडीशन है, तीनों पॉइंट्स आपके सेम लाइन में लाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, कोलिनियर। एक तो ये होता था जो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट मेथड में देखा था। डिटर्मिनेंट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने देखा था, और क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा के करते थे। हाफ मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप लोग क्लास 10th में एरिया इस मेथड से निकालते थे। अगर ये आपका 0 हो जाता था तो पॉइंट्स कैसे होते थे, आपके कोलिनियर होते थे। लेकिन स्ट्रेट लाइन में हम लोग स्लोप से चेक करेंगे आपके पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, स्लोप से चेक करेंगे। चलिए, अब स्लोप से कैसे चेक करेंगे आप लोग ध्यान समझिए। अगर हम लोग स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी, आप लोग ध्यान से सोचिए, स्क्रीन पॉज करके सोचिएगा 2 मिनट तक। स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी सेम होगा या डिफरेंट होगा। आप लोग स्क्रीन पॉज कीजिए और पूरे 2 मिनट तक बस यही सोचिए, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी सेम होगा या डिफरेंट होगा। चलिए सुनिए, अब ध्यान से देखिएगा, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी तो सेम होगा, सीधी सी बात है, कुछ इसमें सोचना ही नहीं था। स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी सेम होगा। क्यों, क्योंकि आपकी ये क्या है, सेम लाइन है। सेम लाइन में एंगल डिफरेंट डिफरेंट होता है क्या, सेम लाइन में एंगल आपका डिफरेंट डिफरेंट होता है क्या। मान लीजिए मैंने ये ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिए। अब आप लोग ये बताइए, ये आपका पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट है बी, एंगल तो इसका यही बनेगा ना। आप चाहे ए पॉइंट लीजिए, चाहे बी पॉइंट लीजिए, चाहे सी पॉइंट लीजिए, चाहे डी पॉइंट लीजिए, सब केस में क्या होगा, सभी केसेस में आपका एंगल तो यही बनेगा ना। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम लोग तो एंगल तो आपका यही बनेगा ना।
तो स्लोप ऑफ ए बी, तो कंडीशन यही होता है, अगर आपको स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी बोल दीजिए, ए बी बी सी ए सी, स्लोप ऑफ ए सी। अगर आपका ये कंडीशन फॉलो होता है, अगर स्लोप इक्वल है मतलब पॉइंट्स आपके कैसे हैं, कोलिनियर हैं। अगर आपके स्लोप इक्वल है तो पॉइंट आपके कैसे हैं, कोलिनियर हैं। आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट ए बी और बी सी से ही सिर्फ स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी आ गया, तो आप लोग बोल सकते हैं कोलिनियर है। ये मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिया हूँ, स्लोप ऑफ ए सी भी सेम ही होगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है, आप लोग इसको लिख लेंगे। अगर आपके पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। अगर मैं आपको कोई भी 3 कोऑर्डिनेट्स दे दूं, x1, y1, x2, y2, x3, y3, मैं आपसे पूछूं ये कोलिनियर है या नहीं है, तो आप लोग कैसे चेक करेंगे, स्लोप से। एरिया निकालने जाएंगे, काफी लंबा हो जाएगा, सीधा सीधा स्लोप निकालिए। अगर स्लोप सेम आ रहा है तो आपका क्या होगा, पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। मेरे हिसाब से कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ होगा। अभी जिनको नहीं क्लियर होगा परेशान नहीं होंगे, जिनको नहीं हुआ होगा अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अब तक आप लोगों ने जो कुछ भी समझा है अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वहां से आपको क्लियर होगा। हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर 1 समझते हैं, जो कि आपका बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल है। क्या बोला आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कर लीजिए। Find the value of x for which the points x, -1, 2, 1 and 4, 5 are collinear। आपको x की वैल्यू बतानी है, ये पॉइंट्स आपके कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वही स्लोप को इक्वल करेंगे। अगर मैं बोल देता हूँ इसको a पॉइंट, a आपका कितना दे रखा है x, -1, इसको मैं बोल देता हूँ b 2, 1, इसको मैं बोल देता हूँ c आपको कितना दे रखा है 4, 5। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, हम लोग यही करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं हम लोग, 1 माइनस टाइम -1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो y2 - y1 5 - 1 अपॉन x2 - x1। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गई है, बेसिक सा फार्मूला। सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये सीख रहे हैं अप्लाई कैसे करते हैं। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2/2 - x इज इक्वल टू 4/2, ये आपका कितना हो जाएगा 2। तो 2/2 - x कितना आ गया 2, तो 2 इज इक्वल टू 4 - 2x, 2 इज इक्वल टू 2 - x को मैं इधर ले गया, मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, तो कितना हो गया 4 - 2x। तो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना मिल गया 1। आपसे यही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। तो x आपका कितना आ गया 1 आ गया। जब आप यहाँ पे x पुट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, स्लोप इक्वल हो जाएंगे, तो पॉइंट्स आपके कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा, x इज इक्वल टू 1, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कॉन्फिडेंस के लिए। अब आप लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ये भी था, एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, एक्सरसाइज का ही लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, उससे हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दे रखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। एनसीईआरटी में ये आपको दे रखा है, बेसिक कोलिनियर का क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है नहीं, हम लोग एक लेक्चर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए छोटे छोटे टॉपिक से, और कुछ नहीं। लेक्चर्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स आप लोग प्लेलिस्ट में कभी मत देखिएगा, ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे वीडियो लेक्चर्स बहुत छोटा ही बनता है, 15 मिनट 16 मिनट 17 मिनट 18 मिनट इतने का ही आपका वीडियो लेक्चर्स होता है, मैक्सिमम 20 मिनट 22 मिनट इतना ही जाता है, इसलिए नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा लग जाते हैं। कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि आप लोगों को, मेरा मोटिव ये रहता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। छोटा वीडियो लेक्चर्स हम लोग इसलिए बनाते हैं, मैं इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोगों को कंसंट्रेशन बना रहे उतने टाइम तक, कंसंट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप लोग जो भी आपका इच्छा हो, जो भी आपके सुझाव हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए, इफ द 3 points h, 0, a, b and 0, k lie on a line so that a by h plus b by k is equal to 5।
आप लोगों को यहाँ से एक बात क्लिक करना चाहिए। अभी तो हम लोग कोलिनियर पॉइंट पढ़ रहे हैं, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, इसलिए आपको क्लिक कर जा रहा है लाई ऑन ए लाइन, तो आप क्या करेंगे, स्लोप इक्वल कर देंगे। लेकिन जब आपको रेंडमली ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको समझ नहीं पाते हैं कि इस क्वेश्चन में कैसे शो करें, तो आप लोग कुछ भी करने लगते हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए हमेशा, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग जब इस पॉइंट्स को पढ़ें, इफ द 3 पॉइंट्स h, 0, a, b एंड 0, की लाई ऑन ए लाइन, लाई ऑन ए लाइन मीन्स आपके ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तीनों पॉइंट्स आपके एक पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपका क्या होगा, उस केस में ये आपका क्या होगा, कोलिनियर होगा। चलिए अगर इसका हम लोग रफ डायग्राम बनाना चाहते हैं, h, 0 कहाँ आएगा, y एक्सिस 0 है, y एक्सिस 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे, h, 0 अगर मैं h को पॉजिटिव ले रहा हूँ, हो सकता है आपका h, 0 इधर भी आ जाए, तो h, 0, के मैं यहाँ ले रहा हूँ, k को पॉजिटिव मान रहा हूँ। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है k नेगेटिव हो, पॉइंट कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, हो सकता है h नेगेटिव हो, तो कई सारे डायग्राम इसके पॉसिबल हैं, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये हो सकता है h पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव हो, तो आपका कुछ इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। जब आप लोग डायग्राम बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब डिपेंड करता है h और k पे कि कैसे हैं, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका कुछ भी हो इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आप लोग क्लियर करना चाहता था, तीनों पॉइंट्स आपके सेम लाइन पे लाई करेंगे। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा स्लोप इक्वल कर देते हैं। मैं एक को बोल देता हूँ a पॉइंट मान लेता हूँ h, 0 और उसको मैं बोल देता हूँ b पॉइंट a, b और उसको मैं बोल देता हूँ c पॉइंट 0, k। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, स्लोप ऑफ ए बी बोल दीजिए। स्लोप ऑफ ए बी हम लोग कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 b माइनस 0। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग y1 x1 y1 इसको ले सकते हैं, x2 y2 वो आपके ऊपर है, मैं इसको ले रहा हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 a माइनस h। स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेता हूँ अब, स्लोप ऑफ बी सी, तो स्लोप ऑफ बी सी कितना होगा, y2 माइनस y1 k माइनस बी अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 0 माइनस a। अब दोनों आपके सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, b माइनस 0 कितना होगा, b अपॉन a माइनस h अपॉन k माइनस बी अपॉन माइनस a, k माइनस बी अपॉन माइनस a। अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को चलिए हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, b अपॉन a माइनस h इज इक्वल टू b माइनस के अपॉन a। माइनस ऊपर से भी माइनस नीचे से भी कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया, k माइनस b था, हमने क्या किया, इसको b माइनस के अपॉन a कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू b माइनस के इंटू ए माइनस h, b माइनस के इंटू ए माइनस h। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। चलिए, तो ए बी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए बी माइनस एच बी माइनस के ए प्लस के एच। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व किया है, ब्रैकेट जो आपके थे दोनों, बस इन्हीं की मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया है। ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तो ए बी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, और ये निगेटिव वाले टर्म्स को हम लोग इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा, एच बी इज एच बी प्लस के ए इज इक्वल टू के एच। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार प्रूफ क्या करना है, ए बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, के एच से डिवाइड कर देते हैं दोनों, तो के एच को हम लोग इधर डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एच बी बाई के एच। हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे ना दिखे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो के एच में डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, एच बी बाई के एच प्लस के ए बाई के एच, के ए बाई के एच इज इक्वल टू 1। के एच को हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया, एच बी बाई के एच प्लस के ए बाई के एच इज इक्वल टू 1। अब आप लोग ध्यान से देखिए, एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बी बाई के प्लस यहाँ पे के से के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी के है नीचे भी के है, क्या बचेगा, ए बाई एच इज इक्वल टू 1। यही प्रूफ करना था, क्या, ए बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1, ए बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1। आप लोग इसको रीअरेंज कर लीजिएगा, ए बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1, यही तो प्रूफ करना था।
तो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स कोई टॉपिक नहीं है, बेसिकली हम लोगों ने इस पे एक लेक्चर ले लिया क्योंकि आपको क्वेश्चन यही प्रैक्टिस करना था, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा फोकस करना इस पे जरूरी था। बाकी मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है सिर्फ और सिर्फ स्लोप इक्वल कर देना है। अब आपसे कई सारे वेराइटीज में बनाए जा सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पहले एग्जांपल में किया था, एक्स की वैल्यू पूछ ली आपसे, हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट पे वाई कर दे आपसे, वाई की वैल्यू पूछ ले, वो कुछ भी करे, कॉन्सेप्ट वही है, आपको क्या करना है स्लोप इक्वल करना है बस। बाकी कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का होमवर्क है NCERT एक्सरसाइज 10.1, NCERT एक्सरसाइज 10.1 आप लोग इसको सॉल्व करके आएंगे। हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग क्वेश्चंस हॉनेस्टली सॉल्व करके आएंगे क्योंकि मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में डिस्कस करता हूँ, आप लोग जानते भी हैं। जैसे हम लोगों ने पहले से डिस्कशन किया हुआ है वैसे हम लोग अभी भी डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन में हम लोग कोई कमी नहीं रखेंगे क्योंकि NCERT के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के ये क्वेश्चंस रट्टे होने चाहिए। एटलीस्ट NCERT के क्वेश्चन आप लोग को रट्टे होने चाहिए, इसलिए मैं NCERT के क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। आप लोग एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करके आइएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। बाकी अगर यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, या फिर आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, ईमेल आईडी दी हुई है, आप लोग मेल कर सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में NCERT एक्सरसाइज 10.1 के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।